है एवरीवन। सो आज का क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है, टीएफआई 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, खुद को 3-4 मिनट दे दीजिए, सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा। मैंने ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया है, अगर आप ग्रुप्स ज्वाइन होना चाहते हो डिस्कशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बीएससी, एमएससी, जेम, नेट, गेट एक्सेट्रा देने की सोच रहे हो तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाता हूँ और डिस्कस करने का कोशिश करता हूँ। स्टार्ट करते देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन समझना इज द फर्स्ट स्टेप। लेट एस बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस। तो एक सेट दिया हुआ है, फिर आपको बोला गया है कि मुझे एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स बनाना है उस सेट का, और एक रेस्ट्रिक्शन दिया है कि सच दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन एस इज नॉन एम्प्टी। ऐसा एक एस बनाना है। उसके बाद अब आपको पूछ रहा है कि उस एस का मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी क्या होगा। ये बस मैंने ऐसे ही क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दिया, अच्छे से समझते हैं। देखिए, पहले तो आपको अगर कोई भी सेट दे, सेट थ्योरी का है, अगर आपको कोई भी सेट दे, उसका पावर सेट आपको पता है। पावर सेट मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी। ये अगर सेट है कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ बी, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब सबसेट्स आ जाएगा, फाई भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा और सब आ जाएगा। अभी हम लोग को क्या बोला गया है कि अगर B एक सेट है, हम लोग को एक S बनाना है, इसमें भी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ही रहेगा, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन के साथ। रेस्ट्रिक्शन क्या है? रेस्ट्रिक्शन ये है कि उस कलेक्शन में अगर हम कोई भी दो सेट उठाए, मान लेते हैं मैं P1 और P2 अगर कोई भी दो सेट है S में से, बिलोंग्स टू S, तो उन दो सेट्स के बीच जो इंटरसेक्शन रहेगा वो नॉन एम्प्टी रहना पड़ेगा। नॉन एम्प्टी मतलब नॉट इक्वल टू फाइव। और इसका मतलब क्या है, और डीप समझिए। P1 इंटरसेक्शन P2 नॉट इक्वल टू फाइव मतलब क्या होता है कि उन दोनों के बीच इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन रहेगा, कुछ एलिमेंट्स कॉमन रहेगा। कितना एलिमेंट्स कॉमन रहेगा मुझे नहीं पता। जैसे सपोज P1 इंटरसेक्शन P2, मिनिमम एक कॉमन आ सकता है। अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ जाए P1 और P2 में, तब भी तो मैं बोल सकूंगा कि P1 इंटरसेक्शन P2 इज नॉन एम्प्टी। ये क्लियर हुआ कि नहीं? और एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है ना, तीन चार भी आ सकता है। वो बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि सेट क्या दिया हुआ है। ये आपको क्लियर होना है फर्स्ट स्टेप। ये क्वेश्चन समझना है आपको। सच दैट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इन एस इज नॉन एम्प्टी मतलब आप एस में से कलेक्शन बनाओ, लेकिन उन उस कलेक्शन में से आप कोई भी अगर दो सेट लो, उन दो सेट का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी मतलब कुछ एक कॉमन एलिमेंट रहेगा। एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है। और एक चीज आपको पूछा गया है कि एस का कार्डिनलिटी तो पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम पूछा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी ऑफ एस। अभी मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूं, सुनिएगा अच्छे से, कि मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी ऑफ एस तभी आएगा जब उन दो इंटरसेक्शन के बीच P1 इंटरसेक्शन P2 में बस एक सिंगलटन एलिमेंट आए। ये मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया, मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊंगा, है ना। इस केस में ही मैक्सिमम आता है। जब मैं एक से ज्यादा एलिमेंट्स ले लूंगा कॉमन में, तब एस और भी कम जाएगा। लेकिन मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कब होगा? जब सिंगलटन एलिमेंट आए कॉमन में, मतलब बस एक एलिमेंट आए कॉमन में। ये क्वेश्चन था, समझा? अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने समझा दिया, आई होप क्लियर हुआ। अभी देखिए क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे जो ए दिया हुआ है ना, जो सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं मैंने ए मतलब डिनोट कर दिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1 2 ऐसे करके 100 तक जाएगा। तो इसको सोचना थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा नंबर है ना, 100 कार्डिनलिटी का है। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स को हम लोग एग्जाम्पल से करेंगे। छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए इक्वल टू 1 2। इसमें मैं दो चीज समझाऊंगा। एक तो ये कि सिंगलटन, एक सिंगलटन एलिमेंट कॉमन आने से ही मैक्सिमम बनता है। और एक चीज आपको समझ में आ जाएगा इवेंचुअली। देखिए, ए इक्वल टू 1 2, पहले तो मैं पावर सेट लिख दिया। पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? बाई सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और द ए इटसेल्फ, दैट ए इटसेल्फ। अभी देखिए, मुझे क्या बनाना है? एक एस बनाना है सच दैट उस कलेक्शन में P1 इंटरसेक्शन P2
इस क्या आना है, नॉन एम्प्टी, मतलब नॉट इक्वल टू 5। मतलब P1 इंटरसेक्शन P2 में कॉमन कुछ रहेगा। क्या रहेगा? सिंगलटन एक एलिमेंट रह सकता है, सिंगलटन एलिमेंट रह सकता है, मतलब सिंगलटन 1 रह सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग के पास सेट क्या दिया हुआ है, 1 2, तो मतलब सिंगलटन 1 रह सकता है या तो सिंगलटन 2 रह सकता है, और नहीं तो हम लोग के पास दो एलिमेंट का भी तो कॉमन रह सकता है, सिंगलटन मतलब सेट ए बी टाइप का रह सकता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 कॉमा, और यहाँ पे 3 कार्डिनलिटी का कॉमन नहीं आएगा क्योंकि सेट ही हम लोग के पास 2 कार्डिनलिटी का है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको सेट से पता चल जाएगा। मतलब P1 इंटरसेक्शन P2 का ये सब चॉइसेस है। अभी सपोज कि मैं ये चूज कर रहा हूं कि P1 इंटरसेक्शन P2 में जो है ना, एक ही कॉमन आ रहा है, मतलब सिंगलटन एलिमेंट ही कॉमन आ रहा है। तो मान लेता हूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं कि मुझे 1 कॉमन लेके आना है। तो मतलब मैं बैकवर्ड जा रहा हूं, पहले तो मैं फिक्स कर रहा हूं कि कॉमन कितना आएगा। मैंने फिक्स कर दिया कि कॉमन 1 आएगा, उसके बाद मैं कलेक्शन ले रहा हूं, है ना। तो S में अभी बनाऊंगा, मान लेते इसको S1 नाम दिया। S1 में कौन सा एलिमेंट्स आएगा, 5 आएगा क्या? नहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 5 के साथ आप कोई भी इंटरसेक्शन लो तो वो 5 ही आ जाएगा। नॉन एम्प्टी चाहिए हम लोग को नॉन एम्प्टी नहीं, हम लोग को 1 चाहिए। हम लोग को कॉमन में क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो पहले तो सिंगलटन 1 तो आएगा ही, है ना। और 2 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 1 और 2 का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। और ये आ जाएगा 1 2, ये एलिमेंट आ जाएगा। अभी इन दो सेट में देखिए, कोई भी आप इंटरसेक्शन लो, सिंगलटन 1 ही आएगा इंटरसेक्शन। इसका कार्डिनलिटी क्या है देखिएगा, 2 कार्डिनलिटी है। ओके, क्लियर। अभी मैं अगर सपोज P1 इंटरसेक्शन P2 सिंगलटन ही ले रहा हूं, लेकिन इसमें 1 नहीं करके मुझे 2 लाना है, मतलब इंटरसेक्शन में मुझे 2 लाना है। इसके लिए जो S2 बनेगा, इसके लिए ये बन जाएगा 2 और 1 2, ये बन जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि देखिए 2 और 1 2 का इंटरसेक्शन लो, 2 आ जाएगा, मतलब सिंगलटन 2 आ जाएगा, है ना। तो इसका कार्डिनलिटी क्या है? इसका कार्डिनलिटी भी 2 है। ओके, अभी देखिएगा, जब मैं सपोज P1 इंटरसेक्शन P2, मुझे मतलब ये लाना है ए बी टाइप मतलब यही चॉइस है मेरे पास, 1 2 लाना है। तो इसके पास जब S3 में बनाऊंगा ना कलेक्शन, इसमें सिंगलटन 1 आ सकता है क्या, सिंगलटन 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो इसके लिए बस एक ही चॉइस है, 1 2 ही आना पड़ेगा इसमें, 1, क्योंकि बाकी में अगर कोई भी ले लूं, मान लेते हैं मैंने 1 ले लिया और 1 2 ले लिया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या 1 2 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। यहाँ पे देखिए, मैंने जब मैंने जब इंटरसेक्शन में सिंगलटन से 2 एलिमेंट कर दिया, ये देखिए 2 एलिमेंट कर दिया, तब कलेक्शन में कितने एलिमेंट्स बने? कलेक्शन में 1 एलिमेंट्स बने, कम गया ना। वही देखिएगा, यहाँ पे देखा ना आपने, 2 एलिमेंट्स था, 2 एलिमेंट्स था, इसमें 1 एलिमेंट्स हो गया, कम गया। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया। अभी मैं और एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे ये a इक्वल टू 1 2 3 लिया मैंने, तो पावर सेट में 8 एलिमेंट्स रहेगा, ये मैंने 8 एलिमेंट्स लिख दिया। अभी मुझे कलेक्शन बनाना है सच दैट P1 इंटरसेक्शन P2 नॉट इक्वल टू 5, मतलब P1 इंटरसेक्शन P2 में सिंगलटन एलिमेंट आ सकता है, ये टाइप। इसमें क्या क्या चॉइसेस है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये मैंने लिख दिया। और P1 इंटरसेक्शन P2 में 2 एलिमेंट्स भी तो कॉमन आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया सेट कंटेनिंग a b। इसमें कौन सा टाइप बनेगा, 1 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, और भी आ सकता है, मैंने नहीं लिखा। इसको मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने दो ही सिंगलटन 1 के लिए दिखाया और सिंगलटन मतलब 1 2 के लिए दिखाया। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सपोज मैं अभी एज्यूम कर रहा हूं कि इंटरसेक्शन में मुझे 1 चाहिए, इंटरसेक्शन में मुझे 1 चाहिए, तब S1 क्या बनेगा, कलेक्शन क्या बनेगा? मैंने फिक्स कर दिया कि मुझे 1 ही चाहिए। तो देखिए 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा और 1 2 3 आ जाएगा। बाकी आपने अगर यहाँ पे मैं अगर 2 पुट कर दूं, तो 1 और 2 का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो ये मैं पुट नहीं कर सकता। तो 4 ही चॉइसेस है, मतलब S1 में कितना कार्डिनलिटी बनेगा,
4 कार्डिनलिटी बनेगा। जब मैंने 1 को फिक्स किया कि मुझे इंटरसेक्शन में 1 ही चाहिए, उसकी हेल्प से मैंने सेट बनाया। कैसे बनाया? 1 को ले लिया, फिर मैं देखूंगा यहाँ से कि कहाँ पे 1 है, नहीं है, यहाँ पे है, तो मैंने 1 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे भी है, 1 3 लिख दिया। यहाँ पे नहीं है ना, मैंने नहीं लिखा, फिर 1 2 3 लिख दिया। ऐसे करके हम लोग सेट बनाया। तो इसमें 4 आया कार्डिनलिटी। अभी सपोज मैं अभी अगर मुझे 1 नहीं, मुझे 2 चाहिए, मुझे इंटरसेक्शन में 2 चाहिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा सेट? मैं देखूंगा कि कहाँ पे 2 है। 5 नहीं है, 1 में नहीं है, 2 में है, हाँ मैंने लिख दिया। 3 नहीं है, मैंने नहीं लिखा। 1 2 में है 2, हाँ मैंने लिख दिया। 1 3 में नहीं है, नहीं लिखा। 2 3 में है, लिख दिया, और 1 2 3 लिख दिया। इसमें भी कितना बने? 4 बने, है ना? तो आप सिमिलरली जब ट्री देखोगे, सिंगलटन ट्री देखोगे, तब भी 4 एलिमेंट्स ही आएगा कार्डिनलिटी। कलेक्शन में 4 एलिमेंट्स आएगा। अभी देखिएगा, मैं अभी दिखा देता हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं? इंटरसेक्शन में बढ़ा दिया। सिंगलटन नहीं, मुझे 2 एलिमेंट लाना है। 2 एलिमेंट सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 1 2 लाना है मुझे 1 2 एलिमेंट्स लाना है कॉमन में। तब कलेक्शन में कौन सा एलिमेंट्स आएगा? मुझे देखना पड़ेगा कि पावर सेट से कौन सा 1 2 है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आ जाएगा आपके पास। और ये भी 1 2 नहीं है, ये भी 1 2 नहीं है, इसमें 1 2 है। तो बस 2 आ जाएगा, एक तो 1 2 और एक 1 2 3। इन दोनों के इंटरसेक्शन लो, आपको 1 2 आ जाएगा। इसमें कार्डिनलिटी कितना है? इसमें कार्डिनलिटी 2 है। आपको थोड़ा समझ में आया कि नहीं? देखिए कम गया ना कार्डिनलिटी, है ना? तो वही मैंने जो आपको बोला था कि मैक्सिमम कार्डिनलिटी तभी आएगा जब इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट आएगा? सिंगलटन एलिमेंट आएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अभी कितना आएगा, ये मुझे क्लियर करना है कि कितना आएगा भाई। आपने तो a इक्वल टू 1 2 लेके दिखाया और a इक्वल टू 1 2 3 लेके दिखाया, लेकिन मुझे तो 1 2 3 अप टू 100 का चाहिए, है ना? मुझे a इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100 का ऐसा टाइप का कलेक्शन बनाना है सच दैट कोई भी मैं अगर 2 सेट उठाऊं, इंटरसेक्शन में क्या आए? सिंगलटन एलिमेंट आए, तभी मुझे एस मैक्सिमम कार्डिनलिटी का मिलेगा, है ना? मैक्सिमम कार्डिनलिटी का मिलेगा। इसका कितना होगा भाई, ये बताओ। देखिए अभी यहां से आपको पैटर्न समझना है कि ए मैंने जब 2 कार्डिनलिटी का लिया, पावर सेट कितना का बनता है? 2 स्क्वायर, 4 एलिमेंट्स का बनता है। और जब इंटरसेक्शन में मैंने सिंगलटन लिया, मेरे पास आंसर क्या आया? 2। मतलब 2 टू द पावर 2 माइनस 1। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 मतलब 2 टू द पावर 1, मतलब 2 आ गया ना आंसर। देखिए मैंने जब a इक्वल टू 2 कार्डिनलिटी का लिया, तो एक कमा दो पावर 2 टू द पावर 2 माइनस 1 टू द पावर 1 2। देखिएगा यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, पैटर्न समझना है आपको। फिर a इक्वल टू जब मैंने 1 2 3 लिया, इसमें कितना कार्डिनलिटी है? 3 है ना? तो पावर सेट कितना बनेगा? 2 क्यूब इक्वल टू 8 एलिमेंट्स बनेगा। ये मैंने लिख दिया। अभी मुझे कलेक्शन ऐसा बनाना है जिसमें इंटरसेक्शन सिंगलटन आए, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिएगा कार्डिनलिटी 2 टू द पावर 3 माइनस 1, एक कमा दो तो 2 टू द पावर स्क्वायर इक्वल टू 4। 4 बनाना, देखिए यहाँ पे 4 बना, यहाँ पे भी 4 बना। जब आप सिंगलटन ट्री लोगे तब भी 4 बन जाएगा। तो यहाँ से पैटर्न समझ में आ गया ना कि अगर मुझे मेरे पास a का कार्डिनलिटी अगर n है, पावर सेट का कार्डिनलिटी मेरे पास क्या आ जाएगा? ये तो हम लोग को पता है 2 टू द पावर n। लेकिन मुझे अगर एक कलेक्शन बनाना है s such that p1 intersection p2 मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स इज नॉन एम्प्टी, और मैक्सिमम कार्डिनलिटी पूछा गया है s का मैक्सिमम, तब इसका मतलब p1 इंटरसेक्शन p2 इक्वल टू सिंगलटन आना है। तब मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर, एक कमा दो पावर में 2 टू द पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 2 3 अप टू 100, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू क्या है? हम लोग के पास n इक्वल टू 100 है। तो मैक्सिमम पॉसिबल कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 टू द पावर 100 माइनस 1 मतलब 2 टू द पावर 99। आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? आप कमेंट में प्लीज बोल दीजिएगा। अगर नहीं हुआ, आप अच्छे से बोलिए कि इसमें मेरा डाउट है, मैं आपको क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे भी समझाते हुए बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना इजी नहीं था समझाते हुए। तो जो भी हो, अगर आपको समझ में आया ना अच्छे से, प्लीज
आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा आपके मैथ्स फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अगर बुरा लगा तो प्लीज डिसलाइक भी कर दीजिएगा। वही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। सॉरी अगर कुछ गलती हुआ तो, एंड आई होप आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा। वही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिनियर अलजेब्रा का मैं कराऊंगा, है माइंड में। आपको मिल जाएगा मतलब मिल जाएगा आपको परसों परसों तक या कल तक मिल जाएगा वीडियो आपको। एंड यही था। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता